दोस्तों 31 जुलाई को दिल्ली में एसएससी हेडक्वार्टर्स के सामने बहुत सारे स्टूडेंट्स और कुछ टीचर्स के द्वारा एक धरना प्रदर्शन किया गया, एक आंदोलन किया गया ताकि जो एसएससी के चेयरमैन है वो उनसे बात कर सके, एसएससी तक बात पहुंच सके या फिर जो डीओपीटी मिनिस्टर है उन तक बात पहुंच सके। जिसके बाद कल भी यानी कि 1 अगस्त को जंतर मंतर पर शांतिपूर्वक धरना किया गया, जिसके बाद फाइनली एसएससी के कानों तक बात पहुंची। एसएससी के चेयरमैन ने इसके ऊपर एक प्रतिक्रिया दी है। एसएससी के चेयरमैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है जिसमें काफी सारी जानकारी दी है। तो फाइनली एसएससी के चेयरमैन का इस प्रोटेस्ट के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर ऑफिशियली बयान आ चुका है। क्या एसएससी के चेयरमैन ने यहां पर कहा, क्या सफाई दी है, क्या इसके ऊपर ये कार्रवाई करेंगे, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। लेकिन दोस्तों जो एसएससी के चेयरमैन है श्री गोपालकृष्णन, इनका बयान कोई ऐसे ही नहीं आया। इस बयान के पीछे बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। भारत के बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर ने बहुत कुछ झेला है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है 31 जुलाई का जो प्रोटेस्ट था उसमें क्या क्या हुआ है, क्या क्या टीचर्स ने और स्टूडेंट्स ने यहाँ पर झेला है। जो बहुत सारे टीचर्स थे उन्होंने इस आंदोलन को लीड किया था और एक टाइम पर तो ये सिचुएशन आ गई थी कि दिल्ली में एक साथ 3 धरने प्रदर्शन चल रहे थे, जिसमें से एक धरना प्रदर्शन एसएससी के हेडक्वार्टर के बाहर था, दूसरा नजफगढ़ पुलिस स्टेशन के बाहर और तीसरा जंतर मंतर पर। क्योंकि दोस्तों सिचुएशन इतनी गंभीर हो गई थी कि जो पुलिस अधिकारी थे वो हमारे टीचर्स को डायरेक्टली अरेस्ट कर रहे थे। उनको जबरदस्ती बस के अंदर भर के दिल्ली के अंदर 4-5 घंटे घुमाया जा रहा था, फिर उनको नजफगढ़ थाने के अंदर ले जाया गया बिना किसी वजह के। बल्कि दोस्तों सिचुएशन इतनी गंभीर हो गई थी कि छात्र भी जो खुद वर्दी लेने की तैयारी कर रहे थे वो ये कहने लग गए कि भाई अगर वर्दी ऐसी होती है, पुलिस वाले ऐसे होते हैं, सिस्टम ऐसा होता है तो हमें वर्दी नहीं चाहिए। क्योंकि दोस्तों बिना किसी कारण के पुलिस अधिकारी जबरदस्ती कर रही थी, जबरदस्ती टीचर्स को अरेस्ट करने की कोशिश कर रही थी, उनके साथ धक्का मुक्की कर रही थी। जबकि एक हमारी बहुत ही प्रसिद्ध महिला टीचर नीतू मैम, उनके साथ भी जबरदस्ती करी जा रही थी। कानून खुद कानून का उल्लंघन कर रहा था। हमारे दूसरे मौलिक अधिकार का मतलब राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के अधिकार का सीधे सीधे उल्लंघन हो रहा था। क्योंकि दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार स्वतंत्रता के अधिकार के तहत नागरिकों के पास एक स्पेशल अधिकार होता है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक आता है, जिसमें स्पेशल यही अधिकार है कि भाई जो नागरिक है वो सभा का गठन कर सकते हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट जो काम कर रही है उसके बारे में जानने का अधिकार हमें दिया गया है। यानी कि मनमानी या फिर गिरफ्तारी से ये बचाता है अधिकार हमें। लेकिन सीधा सीधा इस आंदोलन में इस अधिकार का उल्लंघन देखा गया है, जो कि खुद गवर्नमेंट यानी कि जो सरकारी ऑफिसर है, अधिकारी है, वो इसका उल्लंघन कर रहे थे। बल्कि कुछ पुलिस अधिकारियों द्वारा तो ऐसे ऐसे शब्द बोले गए जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि भाई इतने बड़े पुलिस अधिकारी हैं, इतने हाईली एजुकेटेड अधिकारी हैं और ऐसी ये बात कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं क्या हुआ था। जब पुलिस अधिकारी अपनी पावर का, अपनी शक्तियों का, अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहे थे तो जो हमारे टीचर हैं अभिनय सर, उन्होंने इसका विरोध किया था और उन्होंने कहा कि वर्दी हमने भी पहनी है लेकिन 2017 में उतार दी। तो पुलिस अधिकारी कहते हैं मर्द होते तो पहनते, मतलब अब मर्द होने के लिए, खुद को मर्द साबित करने के लिए वर्दी पहननी पड़ेगी। मतलब आप वर्ड्स के ऊपर ध्यान दीजिए। ये अधिकारी है जिनके वो ये सब थे। साथ ही दोस्तों बहुत सारी मेंस भी चल रही है। यानी कि ये जो अधिकारी है, पुलिस अधिकारी है, इन्होंने आज वर्दी किन की वजह से पहनी है? इन टीचर्स की वजह से जो कि बड़े बड़े एग्जाम्स की तैयारी करा रहे हैं। और आज वही शिष्य अपने गुरु को घसीटता हुआ, जबरदस्ती करता हुआ बसों में ढकेल रहा है। मतलब देखिए कलयुग किस तरीके से आ चुका है। साथ ही गाइस धरना प्रदर्शन चल रहा था, जिसके बाद जो पुलिस अधिकारी थे उन्होंने कहा कि जो टीचर लोग हैं वो क्यों इसके बीच में घुस रहे हैं। ये सीधा सीधा मुद्दा तो है स्टूडेंट्स का या फिर एसएससी के बीच में। टीचर्स इस बात को इतना बड़ा क्यों बना रहे हैं? आप पीछे हट जाइए, मतलब टीचर्स को पीछे हटने के लिए बोला गया था। अब आप खुद ही सोच के देखिए, जो बच्चे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनकी एज क्या है? 17 साल, 18 साल, 20 साल, 21, 22, 23 साल होती है, ठीक है। अब एक अकेला बच्चा कहां तक जाएगा? वो पढ़े या फिर सिस्टम से लड़ता फिरे?
एक अकेले स्टूडेंट्स की कौन यहां पर सुनने वाला है, जब इतने बड़े आंदोलन के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। अब एक स्टूडेंट, वो बच्चा तो अपने टीचर की तरफ देखता है बेचारा कि हां मेरे साथ अन्याय नहीं होने देंगे ये टीचर, तभी तो उनको तो कोई लीड करने वाला चाहिए ना, उनको कोई सही मार्गदर्शन देने वाला तो चाहिए ना। तो इसलिए टीचर आगे थे ताकि वो अपने बच्चों के साथ, जिनको वो फैमिली मानते हैं, उनके साथ अन्याय ना होने दे। लेकिन टीचर्स को भी पीछे हटने के लिए बोला जा रहा था। वैसे बहुत सारी चीजें हुई है, आपने भी वीडियोस वगैरह में देख ली होंगी, बहुत सारी वीडियोस वायरल चल रही हैं। लेकिन फाइनली इस सब के बाद जो भी हुआ, एसएससी के जो चेयरमैन है श्री गोपालकृष्णन, इन्होंने बयान दिया है मीडिया के सामने। इन्होंने कुछ चीजें क्लियर करी हैं। इन्होंने क्या कहा है, इनके शब्द क्या थे, वर्ड बाय वर्ड मैं आपको बताता हूं। पहली चीज, इन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट करने की जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि हमें जानकारी पहले से ही थी कि क्या हो रहा है। स्टूडेंट्स एडिक्यूटी से खुश नहीं है, ये कह रहे हैं कि हमें पहले से ही जानकारी थी कि कुछ कमियां रही हैं एडिक्यूटी की फैसिलिटी में। इसी वजह से जहां पर सिस्टम फेल हुए हैं या फिर जो टेक्निकल एरर आई है, कंप्यूटर वगैरह काम नहीं कर रहे थे, कुछ टेक्निकल ग्लिच आई है, उसी वजह से हमने 1-2 शिफ्ट के पेपर भी कैंसिल कराए हैं, हमने उसको रिशेड्यूल कर दिया है। हमें पहले से ही जानकारी थी, आपको प्रोटेस्ट करने की आवश्यकता थी नहीं, इनका ये कहना है। और ये कह रहे हैं कि हम इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि चीजें धीरे धीरे सुधरेंगी, हमारी और एडिक्यूटी की टीम इसके ऊपर काम कर रही है, चीजों को सुधार रही है। वहीं पर मीडिया ने कुछ काउंटर क्वेश्चंस भी करे कि ये तो जस्ट एसएससी फेज 13 का एग्जाम था, कम शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, छोटे लेवल पर एग्जाम था, इसके बाद एसएससी सीजीएल का भी एग्जाम होना है, उसमें सिचुएशन क्या रहेंगी। तो उनके कहना है कि चीजों के ऊपर हम काम कर रहे हैं, चीजें धीरे धीरे बेहतर हो रही है। जो सीजीएल का एग्जाम है उसमें चीजें हम काफी हद तक बेहतर कर लेंगे, क्योंकि पहली बार एसएससी के साथ एडिक्यूटी काम कर रही है, तो उसको इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने का प्रॉपर टाइम लगेगा, इनका ये कहना है। क्लियर है। और ये कह रही है कि जो एडिक्यूटी की टीम है वो सारी चीजें मॉनिटर कर रही है एसएससी के हेडक्वार्टर में बैठकर। एसएससी के हेडक्वार्टर में ही एडिक्यूटी की टीम बैठ रही है, जहां से वो सारी चीजें मॉनिटर कर रही है। जितने भी सेंटर है, शायद 194 सेंटर है पूरे भारत के अंदर, सभी को ट्रैक कर रही है, कहां पर क्या खामियां हैं, उन खामियों को सुधारने की कोशिश कर रही है। साथ ही इनसे ये भी पूछा गया कि बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जिनको एग्जाम सेंटर बहुत दूर दूर अलॉट हुए हैं, जैसे कि एक ब्लाइंड छात्र था, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता है और उसका एग्जाम सेंटर दिल्ली में था। तो इन्होंने कहा कि ऐसे स्टूडेंट्स का डेटा हमें दीजिए, हम उसका एग्जाम दोबारा कराएंगे, ठीक है। और इस चीज को भी हम सुधार रहे हैं कि अगले एग्जाम में एग्जाम सेंटर दूर ना दिए जाए, आसपास ही एग्जाम सेंटर दिए जाए, एग्जाम सेंटर्स की जो डिस्टेंस है वो घटाई जाए। तो साफ साफ इन्होंने यही कहा कि एडिक्यूटी एक नई एजेंसी है, पहली बार ही एसएससी के साथ आई है, इसी वजह से ये चीजें हो रही हैं। एडिक्यूटी को एडजस्ट करने का, चीजें सुधारने का टाइम तो चाहिए, तो ये कहा गया। मोरल ऑफ द बयान या फिर स्टोरी ये है। लेकिन हाँ, जो प्रोटेस्ट में मांगे उठाई गई कि टीसीएस को वापस लाओ, एडिक्यूटी को हटाओ, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काफी लंबा शायद एसएससी ने एडिक्यूटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। बीच में इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं किया जाएगा, लेकिन हाँ, सिचुएशंस को, उन चीजों को सुधार रही है एसएससी, इनका ये कहना है। आने वाले जो एग्जाम होंगे उनमें ये चीजें देखने को नहीं मिलेगी। तो एसएससी ने यहां पर माना है कि कमियां तो हुई है, चीजें खराब तो है, लेकिन उतनी भी खराब नहीं है जितनी स्टूडेंट शिकायत कर रहे हैं, ये एसएससी कह रहा है। मतलब पूरी तरीके से एसएससी नहीं मान रहा है, और एसएससी एडिक्यूटी को के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म करने की तैयारी में नहीं है, और ना ही टीसीएस को वापस लाने के मूड में है, क्योंकि गवर्नमेंट का यहां पर जाहिर सी बात है बहुत भारी नुकसान होगा। टीसीएस के आधे बजट में एडिक्यूटी के साथ यहां पर कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। तो एक तरीके से मेरे हिसाब से, तो जो मेरा ओपिनियन है, गवर्नमेंट यहां पर पैसा छापने पर लगी हुई है। जब टीसीएस अच्छे तरीके से एग्जाम को कंडक्ट करा रहा था तो कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू भी किया जा सकता था, ठीक है, टीसीएस को दोबारा भी कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सकता था, लेकिन नहीं, यहां पर सीधे सीधे पैसे बचाने की बात करी गई है और एक घटिया सी एजेंसी को यहां पर कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। तो भाई फिलहाल मीडिया के सामने तो श्री गोपालकृष्णन ने यही कहा है कि चीजों को हम सुधारेंगे, चीजों के ऊपर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, जो जो कमियां रही हैं उनको हम सुधार रहे हैं। अगला जो एग्जाम होगा सीजीएल वगैरह, सीएचएसएल वगैरह, उसमें चीजें आपको काफी बेहतर मिलेंगी, ये शिकायत आपको देखने को नहीं मिलने वाली है, ये कहा गया है, ठीक है। तो चलिए गाइस, देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि भाई एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस का एग्जाम अच्छे तरीके से कंडक्ट करा लिया जाए, क्योंकि
एडिक्यूटी पे 2 रुपए का पेन तो दिया जा नहीं रहा, वो क्या सिचुएशन ही सुधारेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे आगे क्या होता है। बाकी इस वीडियो में इतना ही था, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स बेचैन हो रहे थे कि क्या हुआ, प्रोटेस्ट करने के बाद कुछ हुआ या फिर नहीं हुआ। तो हाँ, रिजल्ट तो इसका डेफिनेटली निकला है, बाकी देखते हैं चीजें कितनी जल्दी सुधरती हैं। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।